हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचएएस 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें एचपीजीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। इनको हम डिस्कस करेंगे और इनके ऑप्शन भी देखेंगे जहां से आने वाले एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकता है या क्वेश्चन बना हुआ है, और इनके आंसर मैं आपको फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया एचपीजीके की बात की जाए तो पहला क्वेश्चन है इसमें दिया गया कि स्विट्जरलैंड के राजदूत डब्ल्यू.पी. ब्लेजर ने किस वर्ष एक साइन बोर्ड स्थापित कर खजियार को आधिकारिक तौर पर मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया। काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है और ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, हो भी सकता है क्योंकि नया क्वेश्चन भी है, तो किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 7 जुलाई 1992 को। ठीक है, तो ये तो राइट आंसर हो गया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन मैंने कल परसों की ही लेक्चर में पढ़ाया था आपको, जब गिरिराज को हम डिस्कस कर रहे थे कि सोलन को जो मशरूम सिटी है का नाम कब घोषित किया गया था। ठीक है, कि जो सोलन है उसको मशरूम सिटी का नाम कब दिया गया, तो ये दिया गया था 1997 में। ये क्वेश्चन बन सकता है किसी एग्जाम में, तो ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये करंट में रहा तो ये बन सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास, इसमें मैचिंग करने को दी गया है। लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैचिंग करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे क्यारदा धून घाटी की। तो ये आपको पता है, ये पोंटा घाटी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्र बनेगा क्यारदा दून घाटी आपके सिरमौर में, तो सिरमौर से आप पकड़ सकते हैं कि मारकंडा नदी सिरमौर में बहती है और भारतीय जो श्रृंखला है ये भी आपके सिरमौर में। तो पहले का तो बी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद बलह घाटी की बात की जाए तो बलह घाटी आपकी है, ये है आपकी शिमला पर्वत श्रेणी और शिवालिक पहाड़ियों के बीच में। तो सेकंड का बी हो गया। ठीक है, उसके बाद कांगड़ा घाटी आपको पता है ये धौलाधार और कांगड़ा घाटी की बात की जाए तो धौलाधार और शिवालिक रेंज में ये है जो कांगड़ा घाटी है। तो थर्ड का हो गया आपका ए। ठीक है, उसके बाद जो बड़ा बंगाल घाटी है ये आपकी कहाँ पर है, तो बड़ा बंगाल की बात की जाए तो धौलाधार और पीर पंजाल श्रृंखला में है। तो इसका बन गया डी। तो इसके अकॉर्डिंग आप आंसर देखिए, इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब यहाँ से एक्सप्लेन जान लेते हैं थोड़ा सा, और जो आपके एग्जाम में यहाँ से आने वाले क्वेश्चन है ये आ सकते हैं। तो बलह घाटी की बात की है, बलह घाटी मंडी में है, इसे सुंदरनगर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। कांगड़ा घाटी की बात की जाए तो बीर भूमि के नाम से इसे जाना जाता है, और कांगड़ा घाटी में एक बीड हैंग ग्लाइडिंग है पर्यटन की दृष्टि से। ठीक है, उसके बाद जो कांगड़ा घाटी है इसके प्रमुख नगर कौन कौन से, ये आपको पता होना चाहिए। धर्मशाला है, इसमें नूरपुर है, पालमपुर है, कांगड़ा है और बैजनाथ है। ये पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट की बात की जाए तो यहाँ पर शिवालिक और धौलाधार की बात की गई। अब शिवालिक की आपको पता है कि शिवालिक को मेनाक पर्वत कहते हैं और धौलाधार को मौलाक पर्वत कहते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और जो धारती आपकी श्रृंखला है ये कहाँ पर है, ये गिरी आर के क्षेत्र में पड़ती है धारती जो श्रृंखला है। ठीक है, मारकंडा नदी आपकी सिरमौर में बहती है, ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, मारकंडा की बात की जाए तो ये बड़ा वन कटाक्शन से निकलती है और काला अम्ब के पास हिमाचल से हरियाणा में प्रवेश करती है मारकंडा नदी। अब बात करेंगे कांगड़ा के बड़ा बंगाल से, आपने क्या ध्यान में रखना है, जो बड्डल ग्लेशियर है का जो है ये कांगड़ा में है। बड्डल ग्लेशियर की बात की जाए तो बड़ा बंगाल क्षेत्र में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में ये लगता है। ठीक है, और बड्डल नदी भी है, रावी की सहायक नदी है। रावी की सहायक नदी से जो इस ग्लेशियर से पानी मिलता है बड्डल नदी को। ठीक है, तो इतना एक्सप्लेन आप यहाँ से ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के कुल भूभाग का सर्वाधिक 36 ± किस हिमालय क्षेत्र का है। तो ये आपको बताना है, इसका राइट आंसर बन जाएगा ट्रांस हिमालय के क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया। अब यहाँ से बात कीजिए ट्रांस हिमालय का दूसरा नाम और क्या नाम से जाना जाता है, आंतरिक हिमालय भी इसे कहते हैं। उसके बाद बात कीजिए ट्रांस हिमालय की बात की जाए तो उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी हिस्से में स्थित है ट्रांस हिमालय। इसमें झास्कर श्रेणी भी पड़ती है ट्रांस हिमालय में। इसके कुछ प्रमुख दर्रे है जो, ठीक है, जब इसमें पहुंचते हैं ट्रांस हिमालय के आसपास, तो जैसे रोहतांग दर्रा है,
प्रांगला है, बारालाचा है, कुंजुमला है और पिन पार्वती, ये दर्रे भी आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट निम्न हिमालय की बात की जाए जो इसे लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेटर हिमालय की बात की जाए तो इसे उच्च हिमालय क्षेत्र या ग्रेटर हिमालय कहते हैं। ठीक है, ये कुछ फैक्ट आपने ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, चोला और डोरा निम्न में से किस जनजाति का पारंपरिक परिधान है? परिधान मतलब वस्त्र है, पहनने का जो है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गद्दी। ठीक है, गद्दी का है चोला और डोरा। अब बात करेंगे डोरा होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ये स्त्री और पुरुष और बालक इसको कमर में बांधते हैं। कमर में एक काले रंग का एक ऊनी वस्त्र होता है जिसे डोरा कहते हैं, ये बांधते हैं गद्दी जनजाति के लोग। और गद्दी की बात की है तो शिव को ये सबसे बड़ा देवता मानते हैं और केलांग देवता की पूजा ये रविवार को करते हैं और गुग्गा देवता की पूजा ये करते हैं सर्पों के राजा के रूप में। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे गद्दी जनजाति की, तो ये चंबा के ब्रह्मौर क्षेत्र के निवासी है और इनमें जो विवाह के प्रकार है वो एक है धर्मपूर्ण जिसे कन्यादान विवाह कहते हैं, बट्टा सट्टा है, गुडानी है, घर जवाई है, कामस विवाह है और खेबट विवाह। ये किसमें है? गद्दी जनजाति के विवाह के प्रकार। ये आपने ध्यान में रखना है गद्दी जाति से। अब बात करेंगे नेक्स्ट स्वांगला। स्वांगला जनजाति की बात की जाए तो पत्तन और चंद्रा भाग घाटी में ये जनजाति पाई जाती है। ठीक है, इसमें जो विवाह के प्रकार है वो आपने ध्यान में रखना है, ये किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। रोसाते ब्याह इसमें एक प्रकार है, ये प्रेम विवाह है। एक कुआ ब्याह है, एक हरण विवाह है और एक मजमी ब्याह है जो समझौते के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। स्वांगला जनजाति से जो विवाह के प्रकार है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो ऑप्शन है, एक स्वांगला जनजाति से आपने एक दहेज प्रथा को भी ध्यान में रखना है। छेती जिसे कहते हैं, छेती पूछा जा सकता है, छेती किसे कहते हैं? दहेज प्रथा से, या इसमें स्टेटमेंट बनाई जा सकती है। उसके बाद किन्नौर बात की जाए, किन्नौर जो किन्नर जनजाति है, ये किन्नौर जनजाति तिब्बत लोग इन्हें किन्नौर में खूनू बुलाते थे और लेह के जो लद्दाख में इन्हें माओ कहते थे। ठीक है, वायुपुराण में इन्हें महंद पर्वत का वासी माना जाता है। ठीक है, उसके बाद जो आपकी किन्नर जाति है इनमें जो विवाह के प्रकार है, दमचलिस है, बेनंग है, हैचिस है, डमटंगसिस है, बुसिस है, जबरन जबरन विवाह में है दरोस, डुबडुब। ठीक है, और सामान्य विवाह की बात की, ये किसी पीजीटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, जेनटांग और जेनकांग। ठीक है, सामान्य विवाह है, अरेंज मैरिज जिसे कहते हैं। नेक्स्ट खम्पा जनजाति की बात की जाए तो ये स्पीति में इन्हें खम्पा कहते हैं। ठीक है, किन्नौर में इन्हें कुन्नू खम्पा कहते हैं। ठीक है, विवाह के प्रकार है इनमें फनकतून, ठीक है, तिमडेलुआ, थोड़कर, देसिल, ये इनके विवाह के प्रकार है। इसमें वस्त्र भी आपने ध्यान में रखना है। एक तो सुखदान इनका ऊनी चादर होती है और छुब्बा की बात की जाए जिसे गाउन कहते हैं। बंजंग की बात की जाए तो बंजंग इस इनके जो जनजाति इनमें कमीज कहा जाता है। किंगर होती है जिसे टोपी कहा जाता है। मेले होते हैं जैसे लोसर हो गया, गलदे, गामछे, ये मई में होता है इस जनजाति में जो ये मेले होते हैं। और गोतर और लदारचा ये भी इन्हीं जनजाति में होता है ये त्यौहार। तो इतना एक्सप्लेन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है क्योंकि आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं और पीछे जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो हो चुके हैं उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसमें भी मैचिंग करने को दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप, क्योंकि मैंने इसके बारे में ऊपर बता दिया आपको, क्योंकि स्वांगला की बात की जाए इन्हीं में विवाह का प्रकार क्या है तो इनमें है रोसाते विवाह। ठीक है, उसके बाद गद्दी की बात की जाए तो गद्दी में है। खंपा की बात की जाए तो इनमें कौन सा विवाह है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर की बात की जाए इसकी तो पंगवाल जनजाति की बात की जाए तो इनमें विवाह के प्रकार क्या है? पंगवाल की खंपा में हमने देखा कि जो विवाह के प्रकार है बी ऑप्शन बन जाएगा खंपा का। ठीक है, तो थर्ड में बी आएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखेंगे आप तो
ठीक है। गद्दी जनजाति की बात की जाए, गद्दी में है, एक मिनट वेट कीजिए, ये हैंग हो रहा है। पहले का स्वांगला की बात की जाए तो स्वांगला से हो गया डी आपका, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा गद्दी की बात की जाए तो गद्दी में है जंजरारा, ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद खंपा की बात की जाए तो खंपा में है आपका बी, ठीक है, ये हमने बताया। उसके बाद पंगवाल की बात की जाए तो पंगवाल में है पीठ चक या चोरी, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने इसके बारे में ऊपर डिस्कस कर लिया है, मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल से बताया है इन जनजातियों में विभाग के प्रकार, तो उससे ये क्वेश्चन आपका रिलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्राण में निम्न में से कौन सी जनजाति महानद पर्वत के वासी वर्णित है, तो ये भी मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया कि नॉर ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। जो ऊपर वाला हमने 4 नंबर वाला क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें मैंने कंप्लीट ये बता दिया। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन, इसमें दिया गया है हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र 55,673 वर्ग किलोमीटर में कितना भाग अनुसूचित क्षेत्र में आता, तो कितना आता है 23,655 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वन क्षेत्रफल पूछा जाए हिमाचल प्रदेश का तो 37,033 वर्ग किलोमीटर आपने बताना है। सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात की जाए तो लाहौल स्पीति से आपने बताना है कितने 10,133 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम वन क्षेत्र की बात की जाए हमीरपुर का बताना आपने 219, ठीक है, यह आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन, इसमें है, इसमें पूछा गया हिमाचल प्रदेश में नागर शैली का प्राचीनतम उदाहरण निम्न में से कौन है, तो नागर शैली का आपका मसूर रॉक कट मंदिर है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो गया। अब यहाँ से बात कर लेते हैं मसूर रॉक कट मंदिर की, नागर शैली में बना है, ललित आदित्य ने इसे 8वीं सदी में बनाया, 15 मंदिरों का समूह है, हिमाचल का अजंता इसे कहा जाता है, ये किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बजरौरा मंदिर कुल्लू में है, भगवान शिव को ये समर्पित है। बैजनाथ मंदिर की बात की जाए तो ये कांगड़ा में है, शिव को समर्पित है, शिखर शैली में ये बना हुआ है। 1204 ईस्वी में मयूक और आहूक व्यापारियों ने इसे बनाया था, ठीक है। इसे शिखर शैली में को मंडप शैली भी कहते हैं, मतलब कि ये मंडप शैली का भी एक उदाहरण है। ज्वालामुखी की बात की जाए तो कांगड़ा में स्थित है, अकबर ने सोने का छत्र यहाँ पर चढ़ाया। रणजीत सिंह ने 1813 ईस्वी में यहाँ पर स्वर्ण जल का गोबंद चढ़ाया, ठीक है, तो इतना एक्सप्लेन यहाँ से रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक के शासनकाल में बसौली चित्रकला अपनी प्रख्याति पर आई, तो किसके शासनकाल में आई, राजा कृपाल पाल के, ऑप्शन ए सही हो गया। अब यहाँ से बात करेंगे, ये सबसे प्राचीन शैली है बसौली चित्रकला, ठीक है। चंबा चित्रकला की बात की तो पहाड़ी लघु चित्रकला के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका विकास किसके समय हुआ, तो इसका विकास हुआ पृथ्वी सिंह के समय। पृथ्वी सिंह का समय 1641 से लेकर 1664 तक रहा। अब यहाँ से क्वेश्चन बना है कि सेऊ वंशज किस शैली से संबंधित, तो कांगड़ा कलम से संबंधित थे सेऊ वंशज। नैनसुख और मनुक किस चित्रकला से संबंधित, तो गुलेर चित्रकला से ये संबंधित थे, ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस राष्ट्रीय पार्क अथवा अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल 1,171 वर्ग किलोमीटर है, तो ये किसका है, ऑप्शन डी बी सही हो जाएगा। द ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क, ये कुल्लू में स्थित है। 1984 में स्थापित किया गया, 1999 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला और 23 जून 2014 को यूनेस्को विश्व विरासत में इसे शामिल किया गया और 32वीं साइट के रूप में ये शामिल किया गया। भारत की यदि बात की जाए तो भारत में ये प्राकृतिक धरोहर 11 नंबर की धरोहर है प्राकृतिक। रेणुका अभ्यारण्य की बात की है तो ये सिरमौर में स्थित है, 4 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। 22 जुलाई 1964 को इसका स्थापना की गई थी। मनाली अभ्यारण्य की बात की जाए कुल्लू में है, ठीक है, और 32 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। 26 फरवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद रपिन वैली राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क की बात की जाए लाहौल स्पीति में है। 9 जनवरी 1987 को इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला और क्षेत्र की बात की जाए तो 675 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है, ठीक है।
तो इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, बाकी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।